तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 2। इसमें जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पैक्स सिलिका, इसके बारे में बात करूंगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। मैं 100% दावे के साथ ये कहता हूं कि इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अब इसको किस रूप में करना है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आपके सामने है पैक्स सिलिका, सिक्योरिंग द सिलिकॉन सप्लाई चेन। सिलिकॉन की सप्लाई चेन से संबंधित है ये। आप जानते हो सिलिकॉन एक खनिज है और ये वर्तमान में जो एआई है, सेमीकंडक्टर है और जो भी एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं जो नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे आपका कंप्यूटर ही क्यों ना हो, चाहे आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, उसमें सिलिकॉन का बड़ा महत्व है। यदि मैं कहूं सिलिकॉन के संबंध में आपसे पूछूं कि चिप किसकी बनी होती है, तो आपका जवाब होगा सिलिकॉन। अब ये चिप का रोल मिसाइलों से लेकर आपके कंप्यूटर मोबाइल तक है, तो आपके डेली रूटीन में ये चीजें शामिल हो चुकी है। इस कारण से ये जो इसका बढ़ता प्रभाव है, इस प्रभाव में समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए, एक शांति स्थापित करने के लिए, ताकि किसी का दबाव ना बने, इसके लिए एक गठबंधन बनाया गया है और उस गठबंधन का नाम है पैक्स सिलिका गठबंधन। पैक्स सिलिका अलायंस एक गठबंधन बनाया गया है। देखिए, पैक्स का मतलब होता है शांति, पीस। पैक्स का मतलब ये होता है। सिलिका क्या होता है आप जानते हो, एक तत्व है, एक खनिज है। गठबंधन समूह मतलब एक ऐसा समूह है, या सिलिकॉन खनिज के लिए, या सिलिकॉन की सुरक्षा के लिए, या सिलिकॉन की सहूलियत के लिए एक गठबंधन बनाया गया है जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना है। समझ में आई बात सारी? तो मैं यहां एक बात लिख देता हूं, ऐसा गठबंधन जो सिलिकॉन की सप्लाई के संबंध में वैश्विक शांति की पहल करता है। वैश्विक शांति की पहल करता है। ये सब आपको जो टेलीग्राम पे है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको ले सकते हो। इसलिए एक बार ध्यान से समझ लो। यदि आप लिख भी नहीं पा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए, रणनीतिक पहल है, स्ट्रेटेजिकल इनिशिएटिव। इसको लीड कौन कर रहा है? अमेरिका। ये ध्यान रखना है आपने, अमेरिका यूएसए के नेतृत्व में है ये। उद्देश्य क्या है? सुरक्षित सप्लाई चेन उपलब्ध करवाना। किस संबंध में, किससे रिलेटेड है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जानते हो इंडिया में एआई समिट हुआ है 2026 नई दिल्ली के अंदर। मैंने पहले भी बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 20 फरवरी को समाप्त हुआ है वो। 4 से 5 दिन तक ये समिट चला था, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिस पर विभिन्न देशों का कब्जा है। होते नहीं है, जैसे यूरेनियम, भारत के पास यूरेनियम नहीं है, तो दूसरा देश हम पर दबाव बना सकता है यूरेनियम के लिए। अब यदि यूरेनियम हमें नहीं मिलेगा तो हम परमाणु शक्ति कैसे बन पाएंगे? परमाणु के संबंध में, नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो उससे निपटने से संबंधित ये पहल है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अभी इनिशिएटिव रूप में आगे बढ़ रहा है, प्रबल रूप से आगे नहीं है, जैसे कि ताइवान है, चाइना है। उसके मुकाबले हम कुछ नहीं है। अब यदि चाइना हम पर दबाव बना ले, चाइना हमें अवरोध पैदा कर दे सेमीकंडक्टर के संबंध में, तो हमारी स्थिति एआई के संबंध में, कंप्यूटर के संबंध में, मोबाइल के संबंध में किसी न किसी रूप में बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी इसके अंदर।
इसी कारण से ये पैक्स सिलिका गठबंधन है। एनर्जी रिसोर्सेज, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम ही ले लीजिए, भारत में पेट्रोलियम की बड़ी कमी है, आप जानते हो। लगभग 80 से 85% भारत जो है ये दूसरे देशों से पेट्रोलियम पदार्थों को इंपोर्ट करता है। अब यदि दूसरे देश हमें पेट्रोलियम देना बंद कर दे या उसकी रेट ज्यादा कर दे या कोई आनाकानी करे, तो आप सोच लीजिए भारत की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सबके सहूलियत के लिए एक ऐसा सप्लाई चेन बने जो कि रुकावटें पैदा न करे किसी भी स्थिति में, इसी के लिए है पैक्स सिलिका गठबंधन। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। पैक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, इन शब्दों को थोड़ा समझ लिया करो। शांति होता है, पीस, और सिलिका एक पदार्थ है, खनिज है, ध्यान रखना। ये चित्र है सिलिका का, सिलिका इस टाइप का होता है। दो बातें ध्यान रखना है। एक तो ये जो सिलिका है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, ये ध्यान रखना। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ये खनिज। और इसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, आपको ध्यान रखना है SiO2। इस कारण से कई जगह आप पढ़ लोगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसी को ही हम सिलिका कहते हैं। SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। और एक पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व। आप देखते हो जब हम पृथ्वी की परतें पढ़ते हैं तो उसमें सियाल आता है, SiAl, सियाल, सीमा, नीफे आता है। तो सियाल में हम क्या पढ़ते हैं, SiAl, हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है। वो बात मैंने आपको बताई है यहाँ पे। तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज है ये है सिलिका। बालू रेत के रूप में भी इसको देखा जाता है, ध्यान रखना ये चीजें। बालू मिट्टी जो होती है ना, बालू रेत, इस रूप में ही इसको कहा जाता है, सिलिका के रूप में इसको देखते हैं ये, ठीक है ना। चलिए, ये हो गई सारी बात। ये लॉन्च कब हुआ, ये लॉन्च हुआ 11 दिसंबर 2025 को, ध्यान रखना। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना दिसंबर 2025 इंपॉर्टेंट है। ये कहां हुआ था, वाशिंगटन डीसी, आप जानते हो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है ये। और ये पोटोमेक नदी के किनारे है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध शहर किस नदी के किनारे हैं उससे आता है ये। पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन के तहत आपसे ये पूछा जा सकता है कि पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन कब हुआ, दिसंबर 2025 में। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव में अभी नहीं लेके चलूंगा, बस आपको बता रहा हूं। मैं जो यहां ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा वो मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपकी मेरिट तय करेंगे। देखिए, यदि आपको ये नहीं याद है कि पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन कब हुआ, ये भूल गए, उसका तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ कठिन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो मेरिट तय करते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। अब इसमें सदस्य कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। यहां पर क्वेश्चन आपके इस तरीके से भी बन सकता है कि पैक्स सिलिका गठबंधन में कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश शामिल नहीं है, ये बन सकता है। मैं आज की डेट तक आपको जोड़ दूंगा, आगे हम समय समय पर इसको अपडेट करते रहेंगे करंट जीके के माध्यम से। कौन कौन से हैं, अमेरिका तो होगा ही होगा, ग्रीस जिसको आप यूनान बोलते हो, ग्रीस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, यूके है, ब्रिटेन, सिंगापुर है, इजराइल है। इन्होंने तो इस सम्मेलन में भाग लिया था, यहां गए थे ये, ठीक है ना, यहां गए थे। ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है, फिर सफेद कलर में मैंने लिखा है नीदरलैंड, ये बाद में शामिल हुआ था 17 दिसंबर 2025 को। इसके अलावा कतर 13 जनवरी 2026 को,
यूएई 14 जनवरी 2026 को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया, ये आपके लिए काम की चीज है। इंडिया, भारत, ये शामिल हुआ है कल 20 फरवरी 2026 को। आपसे यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि भारत ने पैक्स सिलिका अलायंस पर हस्ताक्षर कब किए। हो सकता है 20 फरवरी ना दे, आपको नॉर्मल 2026 दे दे या फरवरी 2026 दे दे, ये दे सकता है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें 20 फरवरी 2026, ध्यान रखें। भारत ने साइन कर दिए हैं, ये देख लीजिए। पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। भारत और अमेरिका के बीच में पैक्स सिलिका गठबंधन पर साइन हो चुके हैं 20 फरवरी 2026। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब भारत में इसी से रिलेटेड कुछ चीजें हुई, जैसे एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत में हुई। आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसकी थीम मैंने कुछ समय पहले आपको बताई थी, YouTube पे मैंने सब बता रखा है आपको। इसकी थीम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीके बूस्टर डोज की जो हमारी जो सीरीज चलती है, उस सीरीज में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। मैंने कहा ध्यान रखना, थीम आपको पता करनी है इसकी। इससे पहले मैंने बताया हुआ आपको एआई समिट, एआई इंपैक्ट समिट 2026, इसकी थीम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। चलिए नेक्स्ट। अब भारत में यदि हम सिलिकॉन के संबंध में बात करें, तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है, यदि हम ये कहें दुनिया की सिलिकॉन वैली, ये अमेरिका के अंदर है। ध्यान रखना, अमेरिका के अंदर है भारत की सिलिकॉन वैली, दुनिया की सिलिकॉन वैली, ये बताया हुआ है आपको। ये आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स हब है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हब है ये। इस संबंध में आप देख सकते हो भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है, आईटी हब कौन सा है। ये जो है बेंगलुरु, ये जो बेंगलुरु कर्नाटक है, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा आईटी और सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग इकोसिस्टम स्थित है यहां पर। तो भारत की सिलिकॉन वैली क्या होगी, बेंगलुरु। गुजरात में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना। गुजरात में दो स्थान है, एक स्थान है धोलेरा और दूसरा है साणंद। नाम याद रखना है आपने, धोलेरा और साणंद। यहां भारत के पहले बड़े पैमाने के सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो धोलेरा और साणंद में, ये नाम याद रखना पड़ेगा, गुजरात में सेमीकंडक्टर निर्माण, सेमीकंडक्टर के निर्माण से संबंधित प्लांट स्थापित किए गए हैं। ध्यान रखना ये चीज। क्लियर होगी बात सारी। और ओडिशा भुवनेश्वर, यहां पर इन्फो वैली, अंडरलाइन करो इसको, इन्फो वैली में देश का पहला कमर्शियल सिलिकॉन कार्बाइड फैब स्थापित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो है भारत की पहली, मतलब स्वदेशी, भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप, भूल के भी मत भूल जाना, ये है विक्रम 32 बिट, विक्रम 32 बिट।
ठीक है ना। हाँ, यहां गड़बड़ी मत कर देना। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट जो है, जो रॉकेट निजी क्षेत्र में बना, वैसे तो स्वदेशी बने हुए, भारत का पहला निजी क्षेत्र में बना रॉकेट ये है विक्रम। ये अलग बात है, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट ये है विक्रम फर्स्ट। ये दो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये या तो आपके एग्जाम में आ चुकी होगी, नहीं तो जरूर आएगी, ये जरूर आएगी। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, ध्यान रखें ये चीजें, कोई भी किंतु परंतु नहीं है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कर देना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। राजस्थान के बच्चे हैं जो विशेष रूप से ध्यान दें। यह भारत में क्वार्ट्ज और सिलिका का प्रमुख उत्पादक है। भारत में क्वार्ट्ज और सिलिका का प्रमुख उत्पादक है ये राज्य है, ध्यान रखना। तो सिलिका का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। आप जानते हो, अभी मैंने कहा सिलिका, बालू रेत, बालू मिट्टी के बारे में आप जानते हो, राजस्थान में खूब है ये। यहां अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा और अलवर जिलों में उच्च गुणवत्ता वाला सिलिका पाया जाता है। तो क्वार्ट्ज और सिलिका का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। समझ में आई बात सारी? राजस्थान में भी सिलिका कहां पाए जाते हैं? अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। ये राजस्थान के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इंडिया लेवल के बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके रेलवे, एसएससी, आईएएस, आरएएस, इनमें भी आने की पूरी ताकत रखता है ये, ध्यान रखना। ये आंध्र प्रदेश, यहां के प्रकाशम, नेल्लोर और कडप्पा जिलों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रचुरता वाले बड़े भंडार है, जिसका उपयोग सेमीकंडक्टर उद्योग में भी किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भी है। तीसरा है यूपी, इलाहाबाद, अब प्रयागराज का नैनी क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका सैंड के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये तीन याद रख लीजिए। नीचे याद रखने की जरूरत नहीं है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये है, यहां भी महत्वपूर्ण भंडार है। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए। अब ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा ध्यान दें। पैक्स सिलिका गठबंधन के बारे में कौन सा कथन गलत है? पैक्स सिलिका गठबंधन के बारे में कौन सा कथन गलत है? जवाब दीजिए। पहला है, अमेरिका के नेतृत्व में रणनीतिक पहल है, और बी ऑप्शन है, यह दिसंबर 2025 में न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ। तीसरा है, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके इसके सदस्य देश है। और डी है, यह सुरक्षित सप्लाई चेन से संबंधित है। आंसर दीजिए इसका, बताइए इसका आंसर दीजिए। पैक्स सिलिका गठबंधन के बारे में कौन सा कथन गलत है? अमेरिका के नेतृत्व में रणनीतिक पहल है, दिसंबर 2025 में न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके इसके सदस्य देश है, और यह सुरक्षित सप्लाई चेन से संबंधित है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अमेरिका के नेतृत्व में रणनीतिक पहल है, दिसंबर 2025 में न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके इसके सदस्य देश है, यह सुरक्षित सप्लाई चेन से संबंधित है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ये, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में नहीं, वाशिंगटन डीसी में हुआ। क्लियर?
नेक्स्ट, आईएसएम सेमीकंडक्टर कब प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था दिसंबर 2021 में। पैक्स सिलिका का उद्भव मुख्यतः किस वैश्विक परिघटना से संबंधित है? डिजिटल उपनिवेशवाद, सॉरी, सेमीकंडक्टर भू राजनीति। नेक्स्ट, पैक्स सिलिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के उद्देश्य से गठित एक बहुपक्षीय मंच है, बिल्कुल सही है। सैन्य सहयोग है, सैन्य से कोई मतलब नहीं है, यह उन्नत चिप निर्माण तकनीकों में सहयोग और निर्यात नियंत्रण पर समन्वय करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर 1 व 3। तो आप इसको ध्यान से देखें और बढ़िया तरीके से इसको करें। क्लियर?